terror blast. They have arrested the aide of the suicide bomber Omar Nabi. दिल्ली के हालिया लाल किला बम ब्लास्ट ने आज हमें एक बार फिर से यह सोचने में मजबूर कर दिया है कि क्या फर्क है स्लीपर सेल और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल्स में। ये जो आए दिन हमारी जिंदगी में धमाके करते रहते हैं, तो आइए इस पूरे संस्करण को परत दर परत देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम इनके एक एक स्टेप को समझेंगे। पहले इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या है ये लोग, स्लीपर सेल क्या होते हैं, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल क्या होते हैं, दोनों के काम करने के तरीके क्या हैं, और एग्जाम्पल्स प्लस केस स्टडीज को भी एक बार देख लेंगे। भारत के लिए खतरा कौन ज्यादा है, और अंत में सुझाव। तो दोस्तों, आपने स्लीपर सेल्स का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन एक नया खतरा चुपचाप बढ़ रहा है, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल्स। ये लोग बम नहीं उठाते हैं, ये लैपटॉप उठाते हैं। ये जंगलों में नहीं छिपते, ये एसी ऑफिस में बैठकर देश को हिला देते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि स्लीपर सेल और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में असली फर्क क्या है, कौन सा खतरा भारत के लिए ज्यादा बड़ा है, और एक साधारण नागरिक यानी कि मैं और आप खुद को कैसे जागरूक रखते हुए अपने आप को इनसे कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्लीपर सेल क्या होता है। स्लीपर सेल को आप सोया हुआ आतंक कह सकते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो सालों तक आम नागरिक बनकर रहते हैं, नौकरी करते हैं, पड़ोस में घुल मिल जाते हैं, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता है और कोई सस्पिशियस एक्टिविटी भी नहीं करते हैं ये लोग। लेकिन जैसे ही इनको सिग्नल मिलता है, ये एकदम एक्टिव हो जाते हैं और हमला कर देते हैं। तो क्या है स्लीपर सेल की खास बातें? ये लोग 5 से 10 लोगों की एक छोटी टीम में होते हैं और ट्रेनिंग इनको पहले से ही दे दी जाती है। ये लोकली ब्लेंड इन करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं और हाई इंपैक्ट अटैक्स को ये लोग में माहिर होते हैं। फंडिंग यूजुअली फॉरेन सोर्सेज से आती है इनको। इनका काम होता है बम धमाके करना, हथियारों की तस्करी करना, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स प्रोवाइड करना, सेफ हाउस तैयार करना और हाई वैल्यू टारगेट्स पर डायरेक्ट अटैक करना। और इनका मेन मकसद होता है कम समय में ज्यादा नुकसान। और इनके अगेंस्ट जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल होता है वो क्या होता है वो देखते हैं। तो अब आइए, अब आते हैं उस खतरे पर जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, यानी कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। ये लोग आतंकवादी जैसे तो बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, ये अपराधी की तरह बिहेव भी नहीं करते हैं। इनका काम होता है आतंकवाद को इनडायरेक्टली सपोर्ट करना, सिस्टम को अंदर से कमजोर करना, पैसे, टेक्नोलॉजी और इन्फ्लुएंस से अटैक करवाना। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल्स होते कौन है? ये कोई भी हो सकते हैं। ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, टेक एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, साइबर ऑपरेटिव्स हो सकते हैं, और एनजीओस की आड़ में छिपे हुए लोग भी हो सकते हैं। ये हैकर्स हो सकते हैं, एकेडमिक्स हो सकते हैं और रिसर्चर्स भी हो सकते हैं। ये हाथ में कभी भी AK-47 नहीं उठाते हैं, ये उठाते हैं लैपटॉप, बैंक अकाउंट्स, लीगल लूपहोल्स, डिजिटल नेटवर्क्स, और इनका काम होता है हवाला फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर प्रोपेगेंडा, साइबर अटैक्स, रिक्रूटमेंट सिस्टम्स, डेटा थेफ्ट, इंक्रिप्शन सपोर्ट, फेक डॉक्यूमेंटेशन। और व्हाइट कॉलर टेररिज्म का मकसद होता है सिस्टम को ही हथियार बना देना। तो एक बार छोटा सा कंपैरिजन करते हैं कि स्लीपर सेल वर्सेस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल्स। अगर स्लीपर सेल शरीर है तो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल उसका दिमाग। अगर दिमाग नहीं होगा तो आतंकवाद चल ही नहीं पाएगा। स्लीपर सेल्स अलग अलग शहरों में पकड़े गए हैं। ये ISIS इंस्पायर्ड मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि पंजाब मॉड्यूल, इंडियन मुजाहिदीन नेटवर्क एंड स्पेसिफिक बॉम्ब ब्लास्ट हैंडलर्स। इनके पास आर्म्स, टाइमर्स, एक्सप्लोजिव्स, काफी कुछ बरामद हुआ। जबकि व्हाइट कॉलर टेरर एग्जाम्पल्स जो हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं क्रिप्टो करेंसी के जरिए आतंक की फंडिंग करते हैं, एनजीओस की आड़ में फॉरेन फंडिंग होती है, साइबर एस्पिनेज ग्रुप्स होते हैं इनके, हवाला नेटवर्क्स के थ्रू ये लोग ऑपरेट करते हैं, और टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो कम्युनिकेशन सिक्योर करते हैं। इन्होंने बम नहीं लगाए, लेकिन बम लगाने वालों को पैसे और तकनीक देते हैं ये लोग। अटैक करने वाला इंपॉर्टेंट है, लेकिन अटैक करवाने वाला उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बात बिल्कुल साफ है, जड़ को खत्म करना ही सबसे बड़ी बात है। तो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? स्लीपर सेल्स तो पकड़े जा रहे हैं,
NIA, IB, दिल्ली पुलिस, STF लगातार इन पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन भारत के लिए असली खतरा है व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल्स। क्यों? क्योंकि ये लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं, समाज में सम्मानित होते हैं, कोई इन्हें सस्पेक्ट नहीं करता है। ये लोग डिजिटल टूल्स को यूज करते हैं और इनका पकड़ा जाना बेहद मुश्किल होता है। अगर एक स्लीपर सेल 20 लोगों को मार सकता है तो एक व्हाइट कॉलर टेररिस्ट 20,000 लोगों की सुरक्षा खतरे में डाल सकता है। तो दोस्तों, स्लीपर सेल आतंकवाद का हथियार है, तो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल उसका दिमाग। हथियार तोड़ा जा सकता है, लेकिन दिमाग पकड़ना सबसे मुश्किल है। तो आम जनता के लिए, भारत की जनता के लिए क्या सलाह है? तो मेरी सिंपल और प्रैक्टिकल और एक्शनेबल सलाह यही है कि दोस्तों, आतंकवाद सिर्फ बम और बंदूक से नहीं चलता। कभी कभी ये व्हाट्सएप मैसेज, एक फेक NGO, एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन और एक गलत आइडियोलॉजी से भी शुरू हो सकता है। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए आम जनता के लिए बेहद जरूरी सलाह हो जाती है कि आपकी और हमारे भारत की सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हैं तो तुरंत रिपोर्ट करें, चाहे वह अचानक रात में आने जाने वाले लोग हों, कोई अजनबी जो एक्स्ट्रा क्यूरियस हो, कोई घर या दुकान जहां अनयूजुअल मूवमेंट हो रही हो, ट्रैवल बिना कारण हो रहा हो, फेक आईडीज या फेक डॉक्यूमेंट्स आपकी नजरों में आ रहे हो, ऐसी चीजें दिखे तो लोकल पुलिस 112 साइबर हेल्पलाइन पर जरूर बताएं। ज्यादा ना सोचें, क्या पता क्या गलत करने की प्लानिंग चल रही हो। गलत अलार्म से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन चुप रहने से होता है। यह वीडियो भी इसी दिशा की ओर एक छोटा सा प्रयास है। सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे कुछ भी फॉरवर्ड ना करें। व्हाइट कॉलर टेरर का एक बड़ा हथियार है फेक न्यूज, हेट कंटेंट, मैनिपुलेटेड वीडियोस और नैरेटिव सेट करना। हमेशा याद रखिए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़कर देश नहीं चलता है, दिमाग से चलता है। किसी भी NGO, फंड रेजिंग या डोनेशन लिंक पर भरोसा ना करें। आतंकवाद के लिए पैसा इकट्ठे करने का सबसे आसान तरीका फर्जी NGO और डोनेट नाउ लिंक्स हैं। तो सबसे पहले वेरीफाई करें, गूगल पर सर्च करें और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जरूर क्रॉस चेक करें। एक क्लिक गलत जगह पैसा भेज सकता है। साइबर हाइजीन रखें। व्हाइट कॉलर टेररिस्ट आपके डेटा, आपके मोबाइल, आपके UPI, आपके आइडेंटिटी डिजिटल तरीके से चुराने की कोशिश करते हैं। इसीलिए OTP कभी ना दें, अननोन ऐप्स ना इंस्टॉल करें, पब्लिक वाईफाई में कोई ट्रांजैक्शन ना करें, पासवर्ड सिंपल ना रखें। याद रखिए, साइबर सुरक्षा ही अब राष्ट्रीय सुरक्षा है। किसी भी आइडियोलॉजी के बहाने में या बहकावे में ना आए। आतंकवादियों की कोशिश रहती है कि वो लोगों को रेडिकलाइज करें, पोलराइज करें, गुस्सा, नफरत, रिवेंज के नाम पर रिक्रूट करते हैं ये लोगों को। हम वर्सेस वो वाली भावना फैलाते हैं और अगर कोई आपको किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ भड़काए तो देश के खिलाफ बोले या गुप्त मीटिंग्स में बुलाए या इल्लीगल काम में शामिल करने की कोशिश करें तो यह सिर्फ गलती नहीं, संभावित खतरा हो सकता है और सबसे बड़ा देशद्रोह भी। कोई भी ट्रैवल, होटल, सिम, ID प्रूफ कभी मिसयूज ना होने दें। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल्स अक्सर किसी और के नाम से सिम लेते हैं, किसी और के ID से होटल बुक करते हैं और किसी और के डॉक्यूमेंट से बैंक अकाउंट खोलते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका ID कार्ड, आपका आधार और आपका सिम कभी दूसरे को ना दें। बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन से बचाएं। आजकल रिक्रूटमेंट व्हाट्सएप ग्रुप या गेमिंग चैट्स में होती है। पेरेंट्स को चाहिए बच्चों की डिजिटल एक्टिविटी पर हल्की निगरानी रखें। एक्सट्रीमिज्म या हेट कंटेंट दिखे तो तुरंत रोकें। बच्चों को नेशनल सिक्योरिटी और ऑनलाइन डेंजर जरूर समझाएं। देश को सुरक्षित रखना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, सुरक्षा एजेंसियां तो 24/7 यानी 24/7 लगी रहती हैं, लेकिन एक छोटी सी जानकारी जो आप देते हैं किसी बड़े हमले को रोक सकती है। ऑलवेज रिमेंबर, अ सिक्योर नेशन स्टार्ट्स विद अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और क्या आपको लगता है कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म दुनिया का एक नया सबसे बड़ा खतरा है? तो जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि लोग समझ सकें कि असली दुश्मन कौन है और सब्सक्राइब कर दीजिए
ऐसी हार्ड हिटिंग जानकारी के लिए। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डे बाय डे विक्रम ऑन यूट्यूब। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब। और इसी के साथ मैं अपना ये छोटा सा इंफॉर्मेशन और एक वर्ड ऑफ कॉशन वाला वीडियो अब खत्म करता हूं विद अ प्रॉमिस टू कम बैक अगेन ऑन माय चैनल डे बाय डे विक्रम ऑन यूट्यूब। Until my next vlog, adios amigos my friends, bye bye and take care, stay safe, stay vigil and stay calm and stay safe. जय हिंद, जय भारत।